हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की संस्कृत पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सप्तमः पाठः पीयूष विंदवः। अर्थात पीयूष विंदवः अर्थात अमृत की बूंदें। इसमें श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, सिद्धयंत यानी सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, काम जो है, कार्याणि अर्थात कार्य, काम, कोई भी काम जो है परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथई है अर्थात न कि मनोरथई है यानी इच्छाओं से कोई भी कार्य नहीं पूर्ण होते हैं। जो सभी कार्य जो है परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं। जिस प्रकार न ही सुप्तस्य, नहीं अर्थात नहीं सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य अर्थात शेर के मुखे मृगाः, शेर के मुख में जो है मृग यानी हिरन जो है प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार परिश्रम से ही जो है कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथई है यानी इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता। एक बार पुनः आप लोग इसका अर्थ सुन लीजिए कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध अर्थात पूरे होते हैं, न कि इच्छाओं से। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता। दूसरा श्लोक, यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति। अर्थात यथा यानी जिस प्रकार, ही यानी जिस प्रकार, ही अर्थात निश्चय ही, निश्चय, एकेन चक्रेण अर्थात एकेन यानी एक, चक्रेण यानी पहिए से, न अर्थात नहीं, रथस्य यानी रथ के, रथ का, गतिर् भवेत यानी उसमें तीव्रता आती हो, यानी वो गतिमान होता हो। जैसे एक पहिए से रथ जो है गतिशील नहीं हो सकता या चल नहीं सकता, एवं पुरुष कारेण विना दैवम न सिद्धयति। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, पुरुष कारेण अर्थात परिश्रम से बिना, परिश्रम के बिना दैवम न सिद्धयति यानी दैवम अर्थात भाग्य भी जो है सिद्धयति यानी साथ नहीं देता है। यथा है एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, जैसे एक पहिए से रथ गतिशील नहीं होता, एवं इसी प्रकार पुरुष कारेण बिना यानी परिश्रम के बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। तीसरा श्लोक देखेंगे, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति है। यहाँ पे जो है बताया गया है कि चंदनम शीतलम लोके, कि इस लोक में, इस संसार में, चंदनम अर्थात चंदन, शीतलम यानी शीतल होता है। इस संसार में सबसे शीतल जो है वो चंदन होता है। और चंदना दपि चंद्रमाः, और चंदन से भी, अपि मतलब चंदन धन अपि,
चंदन से भी शीतल जो है कौन है? चंद्रमा है, यानी चंद्रमा है, चंद्रमा की शीतलता। और चंद्र चंदन योर मध्य, यानी चंद्र यानी चंद्रमा और चंदन, चंद्र और चंद्रमा के इन दोनों के मध्य यानी बीच में सबसे शीतल कौन होता है? तो चंद्र चंदन योर मध्य, चंद्र चंद्रमा और चंदन के बीच में सबसे शीतल जो है साधु संगति है, यानी अच्छे लोगों का साथ, ये सबसे शीतल होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, चंदनम शीतलम लोके, चंदन इस लोक में शीतल होता है। और चंदनादपि चंद्रमाः, अर्थात चंदनादपि चंदन से भी शीतल जो है चंद्रमा है। और चंद्र चंदन योर मध्य, चंद्रमा और चंदन के बीच में सबसे शीतल जो है वो साधु संगति ही, अर्थात अच्छे लोगों का साथ बताया गया है। चौथा श्लोक देखेंगे। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिने यथा। कहा गया है कि जिस प्रकार वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा अर्थात बेकार है, वृष्टि यानी बारिश वर्षा, समुद्रेषु यानी समुद्र में वर्षा बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा अर्थात बेकार है, तृप्तस्य यानी संतुष्ट व्यक्ति को, माने भर पेट जिसने भोजन किया हो उसके लिए भोजनम यानी भोजन जो है बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, और वृथा दानम वह दान बेकार है, समर्थस्य समर्थ को दान बेकार है। समर्थस्य अर्थात जिसके पास खुद ही जो है धन धान्य से परिपूर्ण है, ऐसे लोगों को दान देना भी बेकार होता है। वृथा दीपो दिने यथा, जैसे कि दिन में दीपक जलाना बेकार होता है, क्योंकि दिन में वैसे ही सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा रहती है कि दीपक का कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार एक बार और फिर से आप सुनिएगा। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वर्षा बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा तृप्तस्य भोजनम यानी संतुष्ट व्यक्ति को, तृप्तस्य अर्थात संतुष्ट व्यक्ति को जो है के लिए भोजन बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, और एक समर्थवान व्यक्ति के लिए दान बेकार होता है। वृथा दीपो दिने यथा, जिस प्रकार दिन में दीपक बेकार होता है। फिर अगला श्लोक देखेंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार एक घड़े को, एक घड़ा एक एक बूंद करके, घड़े में अगर एक एक बूंद गिरती है तो वो घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार यही कारण है सर्व विद्यानाम यानी सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धनस्य च, धर्म का भी और धन का भी, यानी धर्म भी अगर हम थोड़ा थोड़ा करके धर्म करते हैं तो वो उस धर्म से हमारा घड़ा भर जाता है, और धन भी थोड़ा थोड़ा अगर हम इकट्ठा करें तो हमारा घड़ा भर जाएगा। तो यहाँ
कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन मतलब जल की बिंदु यानी बूंदों से, निपातेन मतलब गिरने से, जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, यानी लगातार गिरने से, जल की बूंदों के लगातार गिरने से पूर्यते घटः, यानी घटः यानी घड़ा भी पूर्यते यानी भर जाता है। सह हेतुः वही कारण है सर्व विद्यानाम यानी सभी विद्याओं का, यानी हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें तो एक दिन जो है हम सब कुछ सर्व ज्ञाता हो जाएंगे। धर्मस्य च, और धर्म का थोड़ा थोड़ा धर्म करें तो धर्म का भी घड़ा भर जाता है। और धनस्य च, और थोड़ा थोड़ा धन संग्रह करें तो हमारा धन का भी घड़ा भर जाएगा। इसलिए संग्रह किसी भी चीज़ का बहुत ही जीवन में आवश्यक है। इसके बाद हम अंतिम श्लोक देखेंगे। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात अलसस्य यानी आलसी को, कुतो मतलब कहाँ, और विद्या यानी विद्या, आलसी को, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्या से, और जिसके पास विद्या नहीं है, अविद्या से कुतो धनम, उसके पास, कुतो यानी कहाँ और धनम यानी धन, उसके पास धन कहाँ से। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं होता है, अधनस्य यानी बिना धन के, कुतो यानी कहाँ, मित्रम यानी मित्र, बिना धन के मित्र कहाँ से। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास कोई मित्र नहीं है उसके पास जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से एक बार और इसको जो है इसका सारांश सुन ले कि अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन सभी श्लोकों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, और जो भी कठिन शब्द हैं उनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको याद करिएगा। धन्यवाद।